सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। कितनी सदियों से, कितने बरसों से जिए जाते हैं, जिए जाते हैं। सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। दोस्तों, गुलजार की बाकी नज़्मों के साथ ये नज़्म भी दिल में खूब से उठा देती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सांस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं कि इन सांसों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। बिना सांस के हम जिंदा नहीं रह सकते। आप पानी ना पिए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन चल सकते हैं। खाना ना खाएं, हफ्ता चल सकते हैं। लेकिन अगर आप सांस नहीं लेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा 5 मिनट में, 10 मिनट में। तो कुदरत का ये बहुत बड़ा वरदान है कि हमारा सांस जो है वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। कितनी बार लें, कैसे लें। मैंने सोचा कि सांस लेने का हमारे जीवन में मेडिकली क्या महत्व है, इसके ऊपर एक वीडियो। जब भी हम खाना खाते हैं तो स्टूल होता है, बनता है। पानी पीते हैं तो यूरिन पास होता है। और एक और तरीका होता है हमारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट निकलने का, वो होता है पसीना। और चौथा तरीका होता है जब हम सांस लेते हैं तो हम अपनी सांस से जो मेटाबोलाइज्ड एयर होती है, जो ऑक्सीडेटेड एयर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुकी होती है, वो बाहर निकालते हैं। इनमें से आप गहराई में सोचो, आप अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते। आप स्टूल कैसे बन रहा है, कितना बन रहा है, कंट्रोल नहीं कर सकते। और आप पसीना भी मेरे को निकल ना निकल डिक्टेट करके चमड़ी से पसीना नहीं निकलवा सकते। सांस एक अकेली ऐसी चीज है जो आप अपनी मर्जी से, अपने वॉलंटरी एक्ट से बाहर निकाल के गहरा ले सकते हो, छोटा ले सकते हो। इसलिए इनडायरेक्टली सांस के लेने से आप अपने बॉडी के बाकी मेटाबॉलिक फंक्शन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के होते हैं, जो किडनी सिस्टम के होते हैं, बहुत नहीं तो थोड़े से ही कंट्रोल कर सकते हैं। ये सांस लेने की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बहुत सदियों साल पहले, हजारों साल पहले देखा था और हमें प्राणायाम का एक नियम दिया, एक आविष्कार दिया। कि मॉडर्न जनरेशन, जिनमें शुरू में मैं भी था, एविडेंस बेस्ड चलती है और समझ नहीं आता था कि प्राणायाम के क्या फायदे हैं। और इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च की तो मैंने जाना वो बातें जो मुझे पहले नहीं मालूम थी। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। वो है नेजल साइकिल के बारे में। आपने ठीक सुना, नेजल साइकिल। हमारे शरीर में जीने के लिए कई किस्म की साइकिल्स होती हैं। एक तो आपने सर्केडियन साइकिल सुना होगा, सर्केडियन रिदम। हम रात को सोते हैं, दिन में उठते हैं और जब सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हमें स्टूल जाना पड़ता है, ब्रश करके हम काम के लिए तैयार होते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, फिर रात आती है तो रात के अपने मेलाटोनिन सीक्रेट होता है और हम रात को सो जाते हैं। लेकिन वो जो लोग जो डे नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और जो दिन में सोते हैं, उनका दिन उल्टा हो जाता है। वो दिन में जो सोते हैं उनके लिए वो रात होती है। तो जब वो उठते हैं शाम को 8-9 बजे काम जाने के लिए, तो वो स्टूल पास करने जाते हैं और इस तरीके से जीते हैं। और ये देखा गया है कि जो पायलट्स हैं जो इंडिया से अमेरिका जाते हैं, उनको बीच में कंपल्सरी रेस्ट दिया जाता है। क्योंकि जब वो यहाँ से उधर पहुँचते हैं, वहाँ दिन होता है या रात हो चुकी होती है। तो अगर वो तरीके से सोएंगे नहीं तो उनकी डे नाइट साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। इससे मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। इसी तरीके से हमारे नाक में एक नेजल साइकिल होती है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और वो एक्सप्लेन करती है हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम को और बाकी प्राणायाम वगैरह को, जिसके बारे में मैंने सोचा आपसे मैं बात करूं। हमारे ये नाक के दोनों नॉस्ट्रिल सेम नहीं होते। लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल सेम नहीं होता। आप इस तरीके से समझो, आपका लेफ्ट हैंड, आपका राइट हैंड दोनों सेम नहीं होते। या आप लेफ्ट हैंड से लिख नहीं सकते, आप राइट हैंड से लिखते हो अगर आप राइट हैंडर हो। अगर आप लेफ्ट हैंडर हो तो आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो। क्रिकेट में आपने देखा होगा कई लोग लेफ्ट हैंडेड प्लेयर होते हैं, कई लोग राइट हैंडेड प्लेयर होते हैं। कई बॉलर जो होते हैं लेफ्ट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड बॉलर होते हैं। इसलिए लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर जो है राइट हैंडर के लिए कई बार लेग स्पिनर बन जाता है। सिमिलरली हमारे दोनों नॉस्ट्रिल सेम नहीं होते, अलग अलग काम करते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत दिनों में तो मैंने ये सोचा क्योंकि हमारा राइट साइड ऑफ द बॉडी और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑपोजिट ब्रेन से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा राइट साइड ऑफ द हाफ है वो लेफ्ट हैंड साइड से रेगुलेट होता है और हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी राइट से रेगुलेट होता है। शायद इसलिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करके एक बार से सांस लेके दूसरे से लेते हैं ताकि दोनों ब्रेन को स्टिमुलेट करें। ये कारण हो सकता है। बट मेन कारण जो लिटरेचर को मैंने सर्च किया उससे मुझे पता लगा। एक साइंटिस्ट थे फ्रांस, ये जर्मन, रिचर्ड केजर।
1895 में उन्होंने नेजल साइकिल का आविष्कार किया। वही आविष्कार किया जो हमारे योगी मुनि प्राणायाम के बारे से हमारे को 1000 साल से ऊपर से बता चुके हैं। लेकिन फिर भी क्रेडिट देना पड़ेगा इस जर्मन साइंटिस्ट को जिसने दोबारा हमारे को नेजल साइकिल के बारे में। नेजल साइकिल क्या है ये समझने के लिए आप एक काम करिए, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास को ऐसे नाक के नीचे रखिए और जोर से सांस छोड़िए। आप देखेंगे क्योंकि हमारी सांस में मॉइस्चर होता है, नीचे ग्लास के ऊपर मॉइस्चर आ जाएगा, वो एक साइड पर ज्यादा आएगा, एक पर कम आएगा। इसका मतलब हमारा एक नोस्ट्रल तो पूरा काम कर रहा है और एक पार्शली ब्लॉक है। ये चीज चलती रहती है पूरे दिन में। आधा घंटा से 2-2.5 घंटे तक हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल काम करता है और आधा घंटा से 2.5 घंटे तक हमारा राइट नोस्ट्रल काम करता है। जब लेफ्ट नोस्ट्रल प्रेडोमिनेंट होता है तो राइट नोस्ट्रल उतना डोमिनेंट नहीं रहता, और जब राइट नोस्ट्रल डोमिनेंट हो जाता है तो लेफ्ट नोस्ट्रल जो है वो अपना काम कम करता है। इस तरीके से चलता रहता है और हमें मालूम ही नहीं चलता, और 24 घंटे इस तरीके से अल्टरनेट ये होता रहता है। ये होता कैसा है, हमारा नाक जो है ये सीलिया कंटेन करता है ताकि डस्ट पार्टिकल रुके, और इसमें टर्बिनेट्स होते हैं 3, दोनों नाक, दोनों नोस्ट्रल में। सबसे लोअर टर्बिनेट जो होता है वो इंफीरियर टर्बिनेट सबसे प्रोमिनेंट होता है, फिर मिडिल होता है और ऊपर सुपीरियर टर्बिनेट होता है। जो नीचे मिडिल ये इंफीरियर टर्बिनेट होता है ये एंगॉर्ज हो जाता है एक साइड का, थोड़ी देर बाद ये एंगॉर्जमेंट खत्म हो जाती है और दूसरी साइड का एंगॉर्जमेंट हो जाती है। और ये इरेक्टाइल टिश्यू वही होता है जो हमारे पेनिस में या क्लिटोरिस में लेडीज के होता है, जो इस तरीके से काम करता रहता है। और हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करके देखा है, प्राणायाम विधि से देखा है, 50 पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च की गई है और ये देखा है कि अगर आप राइट नोस्ट्रल से सांस ले रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, ऑक्सीजनेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ रही है, और अगर आप लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस ले रहे हैं तो डिफरेंट ऑक्सीजनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। और यही चीज़ प्राणायाम में हमारे योगी मुनि लोगों ने बताया है, चंद्र नाड़ी प्राणायाम और सूर्य नाड़ी प्राणायाम। सूर्य नाड़ी राइट नाक के लिए और लेफ्ट के लिए जो है ये कहते हैं इसको चंद्र नाड़ी। और ये पोस्टुलेटेड किया गया है या हाइपोथेसिस है, बट ये गूगल के इंडेक्स जर्नल में दिया हुआ है कि जो हमारा राइट नोस्ट्रल है ये सिंपैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट नोस्ट्रल होता है ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होते हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, नहीं तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाएगी। लेकिन इससे हमारे बॉडी के जो इनवॉलंटरी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स हैं वो कंट्रोल होते हैं लेफ्ट नोस्ट्रल और राइट नोस्ट्रल से, और डिफरेंट तरीके से होते हैं। अगर हमने इनका बैलेंस रखना है तो हमारे को दोनों नाक का यूज करना पड़ेगा, जो हम अवलोम विलोम विधि से करते हैं। अगर हम लेफ्ट नोस्ट्रल को ज्यादा यूज करते हैं तो ये पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करता है, यानी कि बीपी को डाउन करता है और भी बड़ी चीजें करता है जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर हम सिंपैथेटिक यानी कि राइट नोस्ट्रल को स्टिमुलेट करते हैं तो ये हमारा मेटाबॉलिक रेट फास्टर करता है, तो इन अ वे ये हमारे वेट लूज करने में भी हेल्प कर सकता है। और अगर हम दोनों को यूज बराबर करेंगे तो हमारे माइंड का बैलेंस ठीक रहेगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस थी प्राणायाम की, जो मैंने सोचा मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊं। अगर हमारे को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करना, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से ही आ जाएगा, तो हमारे को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा अपने ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में, अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, रात को नींद कैसी आती है उसको रेगुलेट करने में, प्रेग्नेंट लेडीज को उसका फीचर जो यूट्रो है उसके नॉर्मल ग्रोथ के लिए वो किस करवट सोए, तो इन सब के ऊपर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज मैंने आपको सांस लेने की विधि की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना था, जो आप एक आदत के रूप में लिए जाते हैं सांस, उसकी गहराई में मैंने आपको बताना था कि सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। शायद एक कदम है जो हिस्से चलते जाते हैं। सांस लेना भी क्या रवायत है, आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है। मेरा नाम डॉक्टर सेहरा है। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको कुछ सीखने को देते हैं, आप एंजॉय करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर लीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।